नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG टीवी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कवि सम्मेलन और संचालन के माध्यम से देश भर में धमतरी का नाम रोशन करने वाले नगर गौरव साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप का 89वां जन्म दिवस बस्तर रोड स्थित निवास में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और पत्रकारिता क्षेत्र सहित सभी वर्गों क्षेत्रों से गणमान्य नागरिक और परिजनों ने उनके यशस्वी जीवन की कामना की। आइए सुनते हैं कि प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लाखोटिया, अधिवक्ता अमरचंद जैन, डुमन लाल ध्रुव, चंद्रशेखर शर्मा, स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज, कविता बाबर, आनंद पवार, डॉक्टर सरिता दोषी, प्रोफेसर चंद्रशेखर चौबे, विनोद रणसिंह और दीप शर्मा सहित अग्रज कवि सुरजीत नवदीप और हरविंदर सिंह छाबड़ा ने कविवर के जन्म दिवस पर किस तरह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। प्राप्त हो रहा है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं गुरुवर श्री को जानता हूँ और मैंने उन्हें हमेशा गुरुवर का ही सम्मान दिया है। मैं उनके वो दिन भी देखा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, जब हमारे दादाजी गोपाल राव जी पवार शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और आप श्री को पुत्रवत चाहते थे। भीमराव जी मेरे पहली क्लास से क्लासमेट है, तो उनके घर आना जाना मुझे लगता था। मैं देखा हूँ सर किस ढंग से शिक्षा विभाग में अपना पूरा दायित्व निभाया है। और रहा सवाल धमतरी की नगर का गौरव का, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपने इस छोटे से वाणी में इतने बड़े महापुरुष जो संत का जीवन जिए और संत का जीवन जी रहे हैं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दी हुई सांस हम लोगों का जो बंधा हुआ है, सर जब तक हैं इस नश्वर संसार में, सुखी, शांति, स्वस्थ और दीर्घायु रहे, यही मैं वाहेगुरु से, गुरु नानक देव से प्रार्थना करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये शब्द मेरे अपने न होकर पूरे धमतरी समाज का, उनके साथ जो भी जुड़े हुए हैं परिवार, समाज, सबका आवाज़ है। वाहेगुरु मेरी इस वाणी से मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, यह मैं पूर्ण विश्वास रखते हुए और उन्हें मैं कुछ न कहते हुए बस उनके श्री चरणों में अपना सर झुकाते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो भी जीवन बचा है वह समाज कल्याण, स्व कल्याण में जुड़ा रहे और जब भी जाऊँ एक स्वस्थ होकर जाऊँ। भगवान न करे कि मुझे कहीं खाट पकड़ के जीना पड़े, खाट पकड़ के जाना पड़े। बस यही मैं अपने गुरुदेव जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें। आप सब लोग भी जो उपस्थित हैं, आपसे भी प्रार्थना है कि मेरे जीवन दीर्घायु बिल्कुल ना हो, लेकिन जो हो स्वस्थ हो और आप सब लोगों के समाज के सेवा में अंतिम समय तक जुड़ा रहूं। यही आप लोगों से आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। पुनः गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सरिता दोषी जी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद रणसिंह जी को शुभकामना करें। मेहमान हो गया है, अंधियारे का मेहमान हो गया है, उजियारा अंधियार हो गया है, अंधियारे का मेहमान हो गया है और जिंदगी की नाव चलेगी कैसे, हर कतरा तूफान हो गया है, हर कतरा तूफान हो गया है। ये सर का एक अलग जीवन दर्शन था और मैं धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के माननीय सदस्य श्री दीप शर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ शुभकामना के लिए। साहित्य के क्षेत्र में कलम पकड़ना सीखा तो गुरुदेव का सानिध्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मेरी पूरी शिक्षा जगदलपुर में हुई, लेकिन मुझे वहाँ भी एक गर्व होता था कि मैं इस धरती में जन्मा हूँ जहाँ पे सुरजीत नवदीप जी जैसे, त्रिभुवन पांडे जी जैसे, मुकीम भारती जैसे साहित्यकार हुए हैं और हैं। मैं सर के बारे में बस एक ही दो शब्द बोलना चाहूँगा कि चाँद तुझे गुरूर है कि तेरे पास नूर है, जरा नीचे आके देख, हमारे गुरुदेव तो कोहिनूर है। मैं
गुरुदेव को चाहने वालों के का एक पूरा काफिला है। मैं इसमें 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हम सोचते थे कि हम ही आपके चाहने वाले हैं, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। मैंने खुदा से जब शिकायत की इसकी, तो देखा खुदा भी आपका चाहने वाला निकला। क्या बात है। अभी श्री जीव शर्मा जी कविता के माध्यम चौबे जी आमंत्रित है स्वागत के लिए और सर से आशीर्वाद। नवदीप सर जी को मैं नमन करता हूँ और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित जिला हिंदी साहित्य समिति के सभी सदस्य, पत्रकार बंधु, अब सभी का अभिनंदन। गुरुदेव शिक्षा, संस्कार और सभ्यता। गुरुदेव जब 10 स्कूल में टीचर थे उस समय मेरे मिसेज वहाँ पढ़ रही थी और ऐसा संस्कार दिए उनको, ऐसे सभ्यता दिए, तो आज मेरा जीवन भी बहुत सुखमय बीत रहा है। उनके द्वारा दिया गया संस्कार, सभ्यता और शिक्षा का महत्व क्या है आज पूरे परिवार में दिखता है कि आज मेरे बच्चे भी संस्कारवान हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ क्योंकि वो धमतरी साहित्य जगत के सूर्य हैं और सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। धमतरी में उनका नाम हमेशा छाता रहेगा। मैं पूरे रंसी परिवार की ओर से उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और गुरुदेव नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि सर ने हिंदी साहित्य को भरने का काम किया है। उनकी उपलब्धियां इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक की, क्योंकि हम धमतरी में रहकर बाहर उनकी क्या स्थिति थी, बाहर किस तरह के उनके चाहने वाले थे, कवि सम्मेलनों में किस तरह का प्रभाव वो उत्पन्न करते थे, ये तो आप जब उनके साथ निकलते कवि सम्मेलनों में तो आप देख पाते। लेकिन मैंने इसको देखा है, मैंने उसका अनुभव भी किया है। इन्होंने मेरे जैसे सैकड़ों कवियों को पैदा किया और उनको स्थापित करने का काम किया है। एक कार्यक्रम आता था GTV में, हास्य कवि मुकाबला, उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कवियों को इन्होंने मौका दिलवाया। एहसान कुरैशी जिसकी कविताएं आप सुनते हैं, उसको भी पहला मौका जो है सर के माध्यम से ही मिला था हास्य कवि मुकाबला में, और वो हमारे साथ गए थे। और आज उनकी स्थिति बहुत उच्च स्तर पे है, क्योंकि वो बम्बई में जम गए और वहाँ लगातार उनको अवसर मिलता चला गया। तो इस तरह को सादर नमन करता हूँ और उनके 90वें जन्म दिवस पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। सर का स्नेह मुझे पुत्रवत मिल रहा है लगातार। मेरे पिताजी और वे सर एक साथ गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में थे, घर में उनका आना जाना था। और जब उन्होंने ये देखा कि मेरी रुचि साहित्य की तरफ है, कविता की तरफ है, कविता लेखन की तरफ है, तो उन्होंने मुझे अपने से जोड़ लिया। और उनके सानिध्य में मैंने न केवल छत्तीसगढ़ में अपितु छत्तीसगढ़ के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में भी काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला है। और कवि सम्मेलनों में जाने के दौरान बहुत सारे ऐसे संस्मरण उनके हैं जो निश्चित ही अगर यहाँ हम बताते हैं चले तो एक सुखद अनुभूति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और उनका जो लगाव है मेरे प्रति वो भी इसमें दृष्टिगोचर आपको होगा। उनका जो स्नेह मुझे मिला उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। परम आदरणीय सुरजीत नवदीप जैसी शख्सियत को शुभकामना देने की भी उतनी ऊंचाइयों की हैसियत होनी चाहिए। मैं तो उनके आशीर्वाद का आकांक्षी रहा हूं और आशीर्वाद के आकांक्षी रहूंगा। हम अपने छात्र जीवन में सुरजीत सर के नाम से जाना करते थे। जब वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे, हम उनको
सर के नाम से जाना करते थे। बाद में जब हम कॉलेज में आए तो हमने उनके कवि का रूप देखा। फिर हमारे कॉलेज के जो 2 और प्रोफेसर थे, आदरणीय परमार जी और आदरणीय पांडे जी, उनके साथ जो इनकी जोड़ी थी, उस जोड़ी की वजह से हमारा बहुत निकटता रहा इनसे। तो सर का आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही मेरी आकांक्षा और अभिलाषा है। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आमंत्रित है प्रखर समाचार। पूरे लोग आ जाए ना। सर का जो दीपक भैया के प्रति स्नेह विश्वास जो हमेशा बना हुआ है, और इस शहर को एक कवि सम्मेलन के माध्यम से जो लंबे समय से एक साहित्यिक पहचान दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में लगातार ये कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और पूरे ये देश में धमतरी चर्चित है कई कवि सम्मेलन के मामला में। देश के बड़े से बड़े मूर्धन्य साहित्यकार का कवि इस नगर में आए, ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ा व्यक्ति होने के कारण उनका पूरा बड़ा लाभ इस शहर को मिल रहा है। और ऐसे सर के जो मार्गदर्शन में उन चीज़ों को हमेशा जीवंत रखे हुए हम प्रखर समाचार के प्रधान संपादक श्रद्धेय श्री दीपक लखोटिया जी, परमार जी, मुकीम भारती, चंद्रशेखर भी पहले कार्यक्रम में था, और ये सब लोगों ने कविता पाठ किया प्रेस के ऊपर में। ये शुरुआत था, और उसके बाद लगातार प्रखर समाचार 38 वर्षों से अगर कवि सम्मेलन करते आ रहा है तो उसकी रीढ़ की हड्डी सर है। सर के कारण ही वो कार्यक्रम लगातार हो रहा है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मेरा संपर्क नहीं था। वो कवियों को मैसेज करते थे कि आना है, और सर के कहने के कारण वो बहुत कम पैसे देने में आ जाते थे। और वो परंपरा उस समय जो चली, वो चली आई थी। एक माध्यम था साहित्य को आगे बढ़ाने का, और धमतरी में साहित्यकार बहुत होने लग गए थे। तो उस समय हमने एक सप्तरंग चालू किया, और उसमें छोटे रचनाकारों को, शहर के रचनाकारों को, नए रचनाकारों को स्थान देना शुरू किया। सर की कविता, सर का एक कॉलम उस समय से लगातार चला आ रहा है, जो लगातार है। तो कई मार्गदर्शन, चाहे वो पत्रकारिता का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे कवि सम्मेलन का हो, और चाहे मेरे अपने पारिवारिक जीवन का भी हो, तो उसमें जो भूमिका सर की रही है, जो आशीर्वाद सर का रहा है, जो मार्गदर्शन सर का रहा है, उसका ही फल है कि मैं आज जो हूँ वो सर के कारण है। संरचना भी कैसी होनी चाहिए, वो सर की एक सोच थी। टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये सर ने बताया। व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यह भी सर ने बताया। तो बहुत कुछ जो मिला जुला एक संरचना तैयार हुआ प्रखर परिवार का, उसमें भूमिका या केंद्र बिंदु सर हुआ। सचमुच हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग सुरजीत सर के शहर धमतरी से हैं। हमेशा ये लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं सर के आशीर्वाद से ही आज यहीं रह रहे हैं, धमतरी में ही। मतलब मेरा तो सौभाग्य है कि मैं सर के 6वीं क्लास से हमने पढ़ा है, सर के शिक्षकीय कार्यकाल से, और हम 4-5 सहेलियाँ यहाँ आई हुई हैं। ये सभी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हैं। मधु, ललिता, नीता, कविता, ये सब हम गर्ल्स स्कूल की हैं। तो हम लोग को आज बहुत अच्छा लगा कि कुछ हमारी सहेलियाँ बाहर से आई हैं और सर का जन्मदिन है, तो यहाँ आने का सौभाग्य मिला। तो हमेशा हमको सर का आशीर्वाद मिला। और मैं तो बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहूँगी कि मेरी सबसे पहली कविता मैंने सर के प्रोत्साहन से लिखी, जिसका शीर्षक था डर। तो सर, हमारी स्कूल की पत्रिका जो संपादित होती थी, तो सर ने मुझे कहा कि तुम कविता लिखो। तब मुझे तो अंदाज़ भी नहीं था कि मैं कविता लिख सकती हूँ, लेकिन ये सर का प्रोत्साहन ही था कि उन्होंने कविता लिखना सिखाया, हिंदी से प्रेम करना सिखाया। आज हम सचमुच हिंदी से प्रेम करते हैं तो सुरजीत सर की बदौलत है। और जो जैसा कि दीपक भाई ने कहा कि
समय की जो पाबंदी है सर ने सिखाया, वो सचमुच हम लोग भी प्रयास करते हैं, उतना तो नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हम किसी मीटिंग में या कहीं पर भी जाते हैं तो सर का ध्यान जरूर आता है कि नहीं, सर ने सिखाया है कि समय पर हमको काम करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी है सर, और आज भी हम सीखते चले आ रहे हैं कि आज आप इस अवस्था में भी इतने सारे लोगों को आप इतना स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको अपनी स्माइल से स्वागत कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है सर। ये भी हम लोग सीखेंगे और आपसे हमेशा जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे। मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि इसी तरह हम सब पर बनाए रखिएगा, और हम लोग हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। अगले जन्मदिन पर भी इसी तरह की जोरदार पार्टी करेंगे सर। और Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday. जी, आपका उनके प्रति स्नेह है और उनका आपके प्रति स्नेह वर्षों से हम देख रहे हैं। आज उन्हीं का जन्मदिवस भी है, तो कैसी भावनाएं हैं, कैसी यादें हैं? सुरजीत सर के बारे में मैं क्या बोलूं, उनके बारे में यदि कुछ बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। वो तो मेरे गुरु रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ी हूँ और सुरजीत सर का सानिध्य और आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से आज मैं बड़ी हुई हूँ। और अच्छी बात यह है कि दादाजी के समय, जब दादाजी थे स्वर्गीय भोपालराव जी पवार, तो सर का निरंतर घर में आना जाना लगा रहता था। और मेरा सौभाग्य और इस बात के लिए है कि मैं उनकी प्रिय शिष्य में से एक हूँ। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। सुरजीत सर जो है हमारे अपने शिष्यों को अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश का दीप जलाने वाले ऐसे गुरु को उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और ये चाहती हूँ कि सर दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और उनका आशीर्वाद इसी तरह हम सबको मिलता रहे। धमतरी शहर जो एक पहचान है सुरजीत नवदीप सर की, जो कि एक शिक्षकीय कार्यकाल से आज ख्याति पात्र अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो धमतरी जो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे शहर में सुरजीत सर रहते हैं जहाँ की हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि सर आज मतलब अच्छी बात ये लगी कि हम जब यहाँ आए तो सर इस उम्र में भी सबको बहुत ही मुस्कुराते हुए, अपनी स्माइल देते हुए और सबका ख्याल रख रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि आप खाना लीजिए, आप खाना लीजिए करके। तो ये उनकी मतलब मिलनसार उनकी सादगी को दर्शाती है। तो ऐसे सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनका आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे। भैया, सुरजीत सर का आज 89 ईयर बर्थडे मनाया जा रहा है, कैसा देखते हैं इस जन्मदिवस को? सुरजीत सर को मैं जब 6वीं पढ़ता था जालमपुर स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनरली मैं भाग लेता था। और उस ज़माने से मतलब घूम घूम कर कवि सम्मेलन कराना, साइकिल में मैं इन्हें आदरणीय पवन दीवान जी को भी साथ में लाते देखा है। और वो स्कूल स्तर पे जो है ना बच्चों के बीच में कविता पाठ करते देखा है मैंने। तो मैं उनसे मतलब क्लास 6वीं से प्रभावित हूँ और उनके सानिध्य में रहा। मतलब जब हम क्या बोलते हैं स्कूल, मैं अपनी दुकान में भी बैठता था तो आते जाते थे मेरे सब बहनों मतलब इन्हीं की मतलब गर्ल्स स्कूल में इनके से शिक्षा प्राप्त की है और सभी इनको जानते हैं और ये भी उन सबको जानते हैं। और जन्मदिन तो क्या बोलते हैं विशेष कार्यक्रम है और ऐसे लोग और ऐसे सच जो कवि के रूप में और शहर में मतलब साहित्यकार को और साहित्य को लगातार अस्तित्व में रखने का काम किए हैं। आज भी अगर धमतरी साहित्य की बात करें तो उनका जो योगदान है वो
मतलब चिरस्थायी के रूप से मतलब जाना जा सकता है, क्योंकि कवि सम्मेलनों का जो प्रचलन है इनके माध्यम से ही मतलब बड़े बड़े कवि धमतरी में आए हैं। और कवि सम्मेलन के साथ साथ ये मतलब साहित्य की जगत में भी ना सहयोग भी करते रहे। मुझे अच्छे से याद है जब हम कॉलेज के मतलब प्रथम चरण में थे तो हम लोग चाहते थे कि हम अपने मोहल्ले में होली के पहले कवि सम्मेलन कराएं। तो हम लोगों ने मतलब एक हास्य कवि सम्मेलन है ना उस समय मतलब आयोजन किया था। तो हम जाके सर से मार्गदर्शन मांगे, मैं स्वर्गीय विभू गुप्ता, ज्ञानचंद जी लुनावत और धर्मचंद जी गोलछा, ये 4 लोग जब उनसे जाके बात किए तो बोले सर हम लोग एक छोटा सा कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं सराय स्कूल के प्रांगण में। तो उन्होंने कहा कि केवल स्टेज और माइक की व्यवस्था आप कर दो, कवियों को लाने की जवाबदारी मेरी। और उन्होंने मतलब बहुत ही कम खर्चे में, क्योंकि उस समय हम चंदा वंदा नहीं करते थे, 4-5 लोग मिल के उसका क्या बोलते हैं खर्च वहन करते थे। उन्होंने पूरा सहयोग हमको लगातार 3 साल किया। उसके बाद हम लोग अपने अपने काम में मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद विभू गुप्ता की नौकरी लग गई और सब अपने अपने काम धंधे में चले गए। तो मैं शहर से बाहर चले गया। इस बीच में वो कवि सम्मेलन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद जब प्रखर समाचार शुरू हुआ तो फिर मतलब प्रखर समाचार के पहले कवि सम्मेलन से स्थापना दिवस से मैं लगातार उनके साथ जुड़ा रहा। और कवि सम्मेलन का जो परंपरा है इसके अलावा उसके पहले भी कवि सम्मेलन जो है आदरणीय के ढांड साहब, फूलचंद जी गोलछा, इनके साथ भी एक कवि सम्मेलन मुशायरा बड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन मतलब किया है। सन 77 में भी एक कवित्री सम्मेलन भी इनके निर्देशन पे और इनके सहयोग से मतलब अच्छे कवि धमतरी में आए हैं। नीरज जी और क्या बोलते हैं अरविंद इंदिवर जी जैसे लोग धमतरी में आके जा चुके हैं। मेरी जानकारी में तो ये भी हरिवंश राय बच्चन भी जो है ना धमतरी में कविता पाठ किए हैं, भले वो छोटे स्तर पे किसी छोटे जगह में किए हैं, लेकिन इन्हीं के मतलब उसमें मार्गदर्शन में इन्हीं के निवेदन पे बड़े साहित्यकार जो हैं मतलब भारत लेवल के वो सब धमतरी में आए हैं। और इनका जो है साहित्य के प्रति जो योगदान है और आज भी लगातार ये मतलब जो साहित्यिक समिति और ये वो के माध्यम से हिंदी साहित्य को अपने एक नया आयाम दिलाया। धमतरी शहर की एक अलग पहचान है। कहीं भी चले जाओ आप, बालाघाट, अमरावती, कहीं भी जाओ तो मंच संचालन में ना सुरजीत सर का नाम लेते, धमतरी का नाम लो तो सुरजीत सर का नाम जरूर लेते हैं। तो ये गौरव की बात है। और मैं भी इसी शहर में जन्म लिया हूँ, मेरे लिए तो और ही गौरव का बात है कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत साहित्य के क्षेत्र में, कवि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में धमतरी में है। मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जैसे आज हैं वैसे हम रहते रहें और हमको आशीर्वाद मिलता रहे। छोटा भाई बन के पैदा हुआ। हैप्पी बर्थडे। पानी थैंक यू। आप बताओ आप कैसे हो? ठीक हो? मतलब पहचान गए आप, याददाश्त आपकी तगड़ा है। आनंद भैया और आप बोलिए समझ गया। भैया आपके और बमलाई पारा और आपका जो निवास है कोई अंतर है ही नहीं। आप खाओगे तो अच्छा लगेगा ना। मतलब घर से निकले तो मराठा पारा से निकले बमलाई पारा। तो सुरजीत सर के जो संबंध है परिवार से, पवार परिवार से, वो कितने गहरे रहे हैं और किस तरह आज जन्मदिन पर उन्हें याद करेंगे? महाविंद वासिनी को प्रणाम करते हुए मैं माननीय श्री नवदीप सर जी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार के तो हिस्से ही थे और दादाजी के बहुत करीबी रहे और हिंदी काव्य और साहित्य के दैदित्यमान सिपाही हमारे धमतरी के ऐसे सूरज हैं जिनके जो पूरे भारत को और विश्व के कई कोनों में प्रकाशित करते हैं अपने काव्य के माध्यम से। और ये एक ऐसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो आप विलुप्त से हो रही है, लेकिन उसके पहले जो मुकीम भारती जी, नारायण लाल परमार जी, त्रिभुवन पांडे जी उस परंपरा को आज जीवित रखे हुए हैं। और इस उम्र में भी 90 आज रनिंग उनका स्टार्ट हो गया, उसके बावजूद हम सब के लिए एक युवा जोश भरने का और हमेशा प्रेरित करने का और मनोबल बढ़ाने का जो काम नवदीप सर करते हैं वो बिल्कुल अकल्पनीय है, अतुलनीय है। और मैं ईश्वर से माविंद वासिनी यही प्रार्थना करूँगा कि बिल्कुल वो शतायु हों और हमेशा ऐसी स्वस्थ रहकर जितनी भी और युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उन सब के लिए मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत हमेशा बने रहें। वो ऐसे सूरज हैं जो बिल्कुल निरंतर सतत
अपने काव्य और साहित्य के प्रकाश से हम सबको प्रकाशित भी करते हैं, ऊर्जान्वित भी करते हैं और सबको गतिशील भी बनाए रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा हूँ, तेरी आवाज है, फोन में बात कर रहा हूँ क्या? हाँ नहीं रखो ना भाई। संजय से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। अब लोग बैठो इधर बैठो, अब साइलेंट रहो, बैठो। पाकिस्तान गए थे अपना गांव आखिरी बार देखने, मंडी भावलदीन, अपना नया मकान देखने गए थे सबसे हम लोगों से विदाई लेकर। फिर वहां क्या हुआ पाकिस्तान में 1946 वहां से थोड़ा थोड़ा करके विदा हुए लोग। को खिलाने क्या सेव खाया? सेव खा लिया? वो मंगाता हूँ। चलता रहा क्रम 37, 37, 38, 39, 34। वापसी आने के लिए क्रम चलता रहा। हाँ चलो। अब सोने दे मेरे को। अरे बोलो ना, थोड़ा बोलना है ना। यार भैया मेरे तकलीफ। सर ने आधी कहानी बताई, देश बंटवारे में इधर आ गए। अब वो अपनी उम्रगत तकलीफ के कारण वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आप उस यात्रा में, पाकिस्तान की यात्रा में साथ थे और सर की बहुत तीव्र इच्छा थी कि एक बार, आखिरी बार अपना वो गांव देख लूं जिसको 12-13 साल की उम्र में छोड़ा था। क्या वो इच्छा पूरी हुई? हम लोग दोनों भाई पाकिस्तान की यात्रा में गए थे। ननकाना साहब में हम लोगों ने दर्शन किया। ननकाना साहब सिख समाज के लिए एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ऐसी जगह को देखने की इच्छा के साथ में वो जगह जहां पर हम लोग पहले रहते थे, पाकिस्तान में भावलदीन मंडी में, उस मकान में हम लोग रहते थे, जो बहुत ही अपने आप में उस एरिया में बहुत खूबसूरत मकान था और उस मकान की बहुत चर्चा भी होती थी। उस मकान को देखने की इच्छा हमारे भाई सुरजीत नवदीप जी की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि कैसे भी करके उस मकान को हम देखें। उनकी प्रबल इच्छा थी, मगर प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी वहां की सेना ने वहां जाने के लिए अलाउ नहीं किया। बहुत सारी हम लोगों ने उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की कि भाई हम उस जगह को देखना चाहते हैं जहां 47 के पहले हम लोग वहां रहा करते थे और उस जगह को देखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। मगर सेना ने अलाउ नहीं किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। बोले आप लोग हमारे अतिथि हैं इस पाकिस्तान के, हम आप लोगों को किसी भी कीमत पर वहां जाने का परमिशन नहीं दे सकते सिक्योरिटी के हिसाब से। और वो जो एक जीवन की बहुत बड़ी एक इच्छा थी
हमारे भाई सुरजीत नवदीप जी की, वो इच्छा से हम लोग वंचित हो गए। और वो ही इच्छा ऐसी थी जो जीवन की सारी इच्छाएं तो पूर्ण हुई, मगर वो इच्छा जो थी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, जिसका अफसोस आज भी सुरजीत नवदीप जी को है, हमारे पूरे परिवार को है। और हम तमाम लोग की जो ये इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, जिसका हमारे बड़े भाई सुरजीत नवदीप जी को बहुत ही दुख है। मैं राम राम मैं राम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बैठिए डॉक्टर साहब। हाँ देखिए ये इधर से आ जाओ बिनु, ऐसे उधर से लेकर आइए। आगे होगा बिनु।